Good morning, dear students. Today I am going to explain last page of the chapter number 5, The Happy Prince. So let's begin this page. Played games in the streets. Here means the children played games in the streets. बहुत सारे जो बच्चे थे वो आफ्टर गेटिंग द गोल्ड लीव्स दे प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट्स, यानी जो स्वेलो था उन्हें गोल्ड लीफ दे के आता है जिससे उनके पास पैसे हो जाते हैं और वो पैसे लेके उसके बाद में गली में खेलने लगते हैं और हैप्पी होते हैं. नाउ वी हैव समथिंग टू. इसके बाद ईट, यानी जब उन्हें गोल्ड लीफ मिल जाती हैं तो पैसे आ जाते हैं जिससे वो भूखे थे और जो ठंड में बिना कपड़ों के, यानी जो वूलन कपड़े कम थे उनके पास, उसकी वजह से इधर उधर घूम रहे थे ठंड की वजह से. तो उसके वजह बाद वो जो गोल्ड लीफ मिलती है उन्हें अपने घर ले जाते हैं, उसके बाद पैसे आ जाते हैं तो उसके वो बहुत खुश होते हैं और जितना भी उन्हें जो नेसेसरी थिंग थी वो परचेज कर पाते हैं. दे शुड टू वन अनोदर एक्साइटेडली, यानी दे शाउटेड टू वन अनोदर, और वो बड़े ही खुश होके आपस में ही बड़ी तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं. देन द बिटर कोल्ड विंड बॉट्स स्नो एंड आइस. इसके बाद जो बहुत बिटर जो कोल्ड थी, ठंड थी, उनके बाद में ब्रॉट स्नो, और क्या लाती है, स्नो एंड आइस, यानी बर्फ़ पड़ने लगती है वहाँ पर. द स्ट्रीट्स वर सो ब्राइट एंड शाइनिंग दैट दे लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. पूरी गलियाँ ऐसी लग रही थी जैसे कि पूरी सिल्वर की बनी हो, यानी आइस जम जाती है थोड़ा. दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसी गली जो हैं सिल्वर की बनी हो. आइसल्स हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स. जो आइस सेल्स, यानी वो था जो बर्फ़ की जो चादर से एक तरह से जो बर्फ़ पड़ती है तो पूरा कवर्ड कर देती है गलियों को. ऐसा लग रहा था छत को किसी ने आइस क्यूब्स की या फिर उनकी जो आइस ने पूरा कवर करके रखा. और रिच पीपल वेंट अबाउट इन फर्स. जो पैसे वाले लोग थे तो वो बाहर कैसे निकल रहे थे, फर के कपड़े पहन के ठंड से बचने के लिए. द पुअर लिटिल सैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट वुड नॉट लीव द प्रिंस. जो बेचारी जो स्वेलो था, जो बर्ड था, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गया, इजिप्ट नहीं गया या कहीं भी वॉर्म प्लेस पर नहीं गया. ही लव्ड हिम टू मच टू फॉरसेक हिम. वो उस स्टैचू को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता था. ही एट द ब्रेड क्रम्स दैट ही फाउंड आउटसाइड द बेकर्स. जो ये ब्रेड क्रम्स खा लेता है, वो ब्रेड के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसे कि वो बेकर्स के दरवाजे के पास मिले थे. एंड ट्राई टू कीप हिम वार्म बाई बीटिंग हिज विंग्स. और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है अपनी विंग्स को बीट करके, यानी फड़फड़ा के. एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू. लास्ट में जब उसको फील होने लगता है कि अब उसकी डेथ होने वाली है ठंड की वजह से, ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप ऑन द प्रिंस शोल्डर. वो उड़कर काफ़ी उड़ने की ट्राई करता है और प्रिंस के शोल्डर पर जाके बैठता है. गुड बाय डियर प्रिंस, और प्रिंस की स्टैचू से बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस. ही सैड वीकली, बहुत ही वीक हो जाता है जिसकी वजह से वो उसको इस तरह से बोलता है. आई हैव टू लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ या जाने वाला हूँ. किससे बोलता है, जो स्वेलो बर्ड है वो प्रिंस की स्टैचू से. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट सैड द प्रिंस. लेकिन उसको नहीं पता था स्टैचू को, वो सोचता है कि ये कह रहा है कि वो इजिप्ट जा रहा है, अब उसका वर्क पूरा हो गया. लेकिन यू हैव स्टेड हियर टू लॉन्ग, तुम काफ़ी टाइम तक यहाँ रहे. आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा. डियर लिटिल स्वेलो बिकॉज आई लव यू, क्योंकि डियर लिटिल स्वेलो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. कौन कहता है, स्टैचू कहता है उस बर्ड से. आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, तो बर्ड बताता है स्वेलो से कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा. सैड द लिटिल स्वेलो, लिटिल स्वेलो जो बर्ड था उससे कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेथ के घर में. परहैप्स दैट इज़ बेटर, वो बहुत अच्छा हो शायद. डेथ इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप, क्योंकि डेथ तो स्लीप का यानी नींद का भाई है. देन ही फेल डाउन डेड एज हिज फीट, उसके बाद वो बर्ड मर जाता है स्वेलो और उसके फीट में आके गिर जाता है, पैरों में जो स्टैचू थी उसके. एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी टाइम पर स्ट्रेंज नॉइस साउंडेड इनसाइड द स्टैचू,
एक अजीब सी आवाज़ आती है स्टैचू के अंदर से, अ क्रैक, क्रैक होने की आवाज़। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो स्टैचू के अंदर। इट वॉज द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस, ये क्या था? ये जो प्रिंस का हार्ट था, विच हैड ब्रोकन राइट इनटू, क्योंकि जो प्रिंस का हार्ट था वो अंदर से टूट चुका था और उसी के क्रैक होने की आवाज़ आई थी। सो आई हैव completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.